बनाना। ओम शांति दीदी। थैंक यू। स्नेहा दीदी, मेरा रहम दिल और इसके पीछे आज मुरली का एक्सट्रैक्ट तो नहीं पढ़ा क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ नहीं पाती हूँ। लेकिन मैंने परसों मेरे क्वेश्चन आपसे था, जो टाइम हो गया तो मैं नहीं पूछ पाई। मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रही हूँ आपसे, क्या करूँ? जी जी। आ, आ, एक चीज है तरस करना, एक है रहम दिल भाव। ठीक। अब अगर एक तरस खाना जो मैं समझ पा रही हूँ, जैसे कि कोई गिर रहा है या कुछ है, तो मैं जब हाय कहती हूँ, अरे गिर गया बेचारा, ये तरस खाना। और हम्म मुझे वो करना नहीं। मुझे क्या हम्म करना, मुझे रहम दिल भाव दिखाना है। मतलब उसे उठाना है, बजाय उसके कि उस मतलब यही रहम दिल भाव है ना, कि गिरते हुए को उठाना है। अपनी सही। उससे शक्ति से, बाबा से जो मुझे मिला हुआ है ज्ञान और शक्ति है, उससे मैं उसे उठाऊं, अपने रहम हम्म। दिल भाव से जो मेरे। यही है शायद, क्या? हाँ, तरस मना पिटी। ओके। हाँ। रहम मना इट्स कंपैशन, ओके। मर्सी। मर्सी इन एक्शन इज कंपैशन। तरस ओके। मना पिटी, बस हम बोल रहे हैं बेचारे बेचारे, हम्म। बट वी आर नॉट हम्म। एबल टू डू एनीथिंग। लेकिन यस। रहम इज, हम उसको वो सहयोग दे रहे अपनी, वो दया की गुण जो है उस भाव से उसको सहयोग दे रहे ऊपर उठने के लिए। जी। यस। थैंक यू। क्लियर हो। हाँ। दीदी तो एक इसमें छोटी सी और बात याद आ रही है हाँ। कि जैसे हम उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो आत्मा नहीं माने, नहीं एक्सेप्ट करे, फिर भी हम शुभ भावना रखते जाएं, तो मेरे को हम्म। लगता है कि वो तरस है। हाँ। कभी कभी वो तरस न माने, हमारी बात को नहीं हमें माने सुने, तरस तब भी इसलिए शुभ करता भावना है, रखते जाना। हमारे में दया का गुण है इसलिए हम तरस खाते हैं। तरस जी खाना जी माना बस वो दया है अंदर, तो उसको जी प्रकट कर रहे तरस के रूप में। बेचारे ऐसे नहीं होना चाहिए। तो एक भावना है कि इनको नीचे नहीं गिरना चाहिए, इनको अच्छा रहना चाहिए, इनका भी कल्याण हो, एक भावना, उसको हम बोलते हैं तरस। लेकिन रहम करना माना उसके प्रति सदा कल्याण की भावना से उसको ऊपर उठाने के लिए सहयोग देते रहे। अभी वो आत्मा वो सहयोग लेती है या नहीं लेती। जैसे आज बाबा ने कहा, देखो वाणी की सेवा तो हर एक नहीं कर पाता, लेकिन मनसा सेवा कोई भी टाइम कभी भी कर सकता है, क्योंकि मनसा सेवा आत्मा के संकल्प, वाइब्रेशन, उसकी भाव, इंटेंशन से होती है ना। तो ऐसे ही रहम का भाव मना क्या, कोई भी आत्मा कैसा भी पाठ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन मुझे उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है, उस पर रहम करना चाहिए अगर वो गलत कर रहा है। ऐसे ही बाबा कहते अपने ऊपर कर। तो आप, बाबा भी कभी कभी कहते हैं ना, बच्चे कोई ऐसे होते हैं कि एक घड़ी भी मुझे याद नहीं करते, तो ऐसे बच्चों को देखकर मुझे तरस पड़ता है। उसका मतलब क्या है ना, बाबा कहते हैं ना मुरली में, जो पुरुषार्थ ही नहीं करते, जी, हम नहीं जो अपने मानते हैं, भाग्य को लकीर बाबा की लगा, आज्ञा हम नहीं मानते हैं, फिर भी बाबा हमारे को शुभ भावना हम देना देता चाहते ने ऐसे बच्चों को देखे बाप को तरस पड़ता है। बाप भी क्या कर सकता है, ये उनका लाइन होता है। तो इसका मतलब क्या, हैं। जी रहम और तरस में बहुत फर्क है। जी है जी। एक दूसरे से, व्हाट डू वी से, जुड़े हुए जैसे, लेकिन फर्क है। हम्म। हाँ। एक में तो आप कुछ कर रही हैं और एक में आप कुछ नहीं कर पा रही हैं। हाँ, एक में हम कर पा रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं, लेकिन एक में हम साक्षी होके देख रहे हैं। जैसे बाबा से, बाबा को तरस पड़ता है, लेकिन बाप भी क्या कर सकता है, दैट मीन्स वो तरस है, ही स्पिटिंग अस, कि इतना बड़ा भाग्य का खजाना मैं दे रहा हूं, लेकिन ये लोग ले ही नहीं रहे हैं, उसके लिए पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर तरस तो है, लेकिन बाबा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पुरुषार्थ का या कर्म का कदम ही नहीं उठाया, तो वो सहयोग नहीं दे सकते। तो तरस का ना माना, हम समझते हैं इनकी हालत क्या है, लेकिन उससे बाहर निकालने के लिए उस आत्मा को हम कुछ नहीं कर सकते, बस लेकिन साक्षी हो देख सकते हैं। क्योंकि जितना हमने करना था, उनको कहना था,
सहयोग देना था, सब कुछ कर लिया, अब साक्षी होके देखना। क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहते उससे बाहर आए तो वो क्या कर सकते, है ना। हम खुद ही ऐसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम खुद ही नहीं चाहते हम सुधरे, इसलिए हम बार बार ऐसे करते रहते, तो बाप भी क्या करे। ऐसे कई कई आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में भी आते हैं। तो तरस का ना इस एक लेवल, जैसे कि आई हैव गिवन अप बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड, दैट्स ऑल आई कैन डू, दैट इज योर पार्ट। दूसरा तरस का ना, जब मेरे में वो पावर नहीं होता है, वो देख के उसको समझ के मुझे वो भाव पिटी आता है उस आत्मा के प्रति, बेचारे इनका ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनको ऐसे रहना चाहिए था। हालांकि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, वो करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे, या हालात की वजह से नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। एक स्टेप उससे भी ऊपर श्रेष्ठ भाव क्या है, इतनी रहम है उस आत्मा के ऊपर कि हम आगे जाके उसको सहयोग दे पा रहे हैं। वो कैसी भी आत्मा हो, उसको माफ करके हम हर रूप से सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, सक्षम है। तो ये एक उससे भी श्रेष्ठ है। ऐसे ही बाबा कहते अपने ऊपर रहम दिल करो, सिर्फ तरस खाने से कुछ नहीं होगा। कभी कभी हमें लगता है ना, वी सेल्फ पिटी समटाइम आवर सेल्व्स, हमें हमारी हालत ऐसी है, मेरी परिस्थिति ऐसी है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, हमें भी ऐसा होना चाहिए था। सो वो पिटी कहीं ना कहीं पे है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। रहम इस बाप से वो शक्ति लेकर पुरुषार्थ का कदम उठाकर अपने को सक्षम बनाना, शक्तिशाली बनाना। क्योंकि if we don't show रहम on ourselves, we can never become complete, संपन्न और संपन्न संपूर्ण नहीं बन सकते। रहम है तभी स्व परिवर्तन होगा, रहम है तभी परिवर्तन में भी शक्ति आएगी। सी उस दिन की मुरली का टाइटल क्या था, परिवर्तन की शक्ति। रहम दिल रहेंगे तो परिवर्तन की शक्ति काम करेगी। रहम ही नहीं है मुझे अपने पे, तो कैसे करेंगे। और दूसरा रहम का चाहिए, जैसे कभी कभी हम सोचते हैं ना, शायद हमारे भाग्य में नहीं है, शायद हम थोड़ी ना ये बन सकते हैं, जो होगा वो उतना ही पुरुषार्थ करेंगे, बाबा ने कह दिया है सब फिक्स है तो उतना ही करेंगे, छोड़ दो। या फिर बार बार हम कोई गलती करते रहते हैं, बार बार किसी संस्कार के अधीन हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, बार बार गलती करते करते कहीं ना कहीं हम गिव अप कर लेते हैं, तो छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते नहीं नहीं, आप ऐसी आत्मा हो, आप प्योर आत्मा थे, आप सूर्यवंशी थे, ये थे, तो अपने ऊपर थोड़ा सा रहम करो, रहम करके परिवर्तन के शक्ति को यूज करो, आप ये बन जाओगे। इन दैट वे आई नीड टू शो मर्सी ऑन माई सेल्फ। क्योंकि हम हमेशा दूसरों को देखते हैं ना, तो दूसरों पर रहम करना इजी हो जाता है, लेकिन खुद के अंदर झांक के नहीं देखा है कि अभी तक मेरे अंदर कितनी कमी कमजोरियां हैं, कितनी ऐसी बातें हैं जो मुझे, जो मेरा संपूर्ण स्थिति है उससे बहुत दूर ले जा रहा है। और बाबा को भी क्यों तरस पड़ता है, क्योंकि बाप मुझे सहयोग देने के लिए रेडी है, समय सहयोग दे रहा है, सब कुछ सहयोग दे रहा है, तो भी हम नहीं कर रहे। तो जैसे हम किसी को हेल्प करना चाहते, बहुत सारी चीजें देना चाहते, फिर भी वो वही पड़े रहना चाहते, तो हमें कितनी तकलीफ होती है। अरे हम हेल्प भी करना चाहते तो भी ये नहीं ले रहे। तो क्योंकि दूसरों को देखना इजी है, तो दूसरों पर तरस आ जाता है, जल्दी से रहम आ जाता है, लेकिन सबसे पहला आना चाहिए अपने ऊपर, देखना चाहिए हमारी स्थिति कैसी है, तभी हम परिवर्तन हो सकते हैं। देखो मैं हमेशा ना, ज्ञान को बाबा कहते हैं लाइट एंड माइट, तो उस रूप में जब मैं सोचती हूँ, देखो भगवान आकर अंधियारे से रोशनी में लाता है ना। तो रोशनी में लाना मना, वो मुझे पता ही नहीं मैं किस हालत में हूँ, मैं हाथी का पूंछ पकड़ के समझ रही हूँ ये हाथी ऐसा ही होगा शायद, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अपने बारे में मैं सोच रही हूँ यही सही है,
दुनिया जो चल रही है, जैसे मुझे चला रही यही सही है, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। भगवान ने आकर ये रोशनी दे दी। देखो अपने आप को, उस ज्ञान की रोशनी से देखो, अपनी अवस्था को देखो। कितने साफ सुथरे सतो प्रधान प्योर आत्मा थे, कितने सजे सजाए आत्मा थे। सतो प्रधानता की अवस्था में प्रकृति भी कितनी सुंदर थी, आत्माएं भी स्वस्थ थे, संपन्न थे, सभी गुणों से कैसे थी। अभी देखो क्या हाल हो गया है आत्मा का। तो पहली चीज वो लाइट देते हैं, आत्मा कंगाल हो गई है, पतित हो गई है, बिल्कुल काली बन गई है, और अवस्था पूरा अस्त व्यस्त है यहाँ पे। कुछ भी ट्रैक पे नहीं चल रहा है, जैसे घर ना सारी चीजें बिखरी पड़ी है, सब टूट फूट गया है, कोई भी चीज मिल नहीं रहा है। आकर हम बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद आके लाइट डालते हैं, लाइट जलाते हैं। जब लाइट में देखते हैं तो क्या अवस्था हो गई है। फिर उसको साफ सफाई करनी है, हर चीज जहाँ पे थी वहां पे रखनी है। तभी उसमें फिर से वो एक रौनक आएगी। ऐसे ज्ञान एक इतनी अच्छी शक्ति है, ये ऐसा लाइट है जो बाबा हमें देता है, ताकि हम खुद की चेकिंग करें, देखें उस लाइट में, उस नॉलेज के आधार से दर्पण में देखे मेरी क्या हालत हो गई। ऐसे तो मैं नहीं थी। ये मेरी अवस्था नहीं थी। और मुझे जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम लिमिट भी है ना, भगवान आकर जो परिवर्तन के लिए टाइम देता है, उससे पहले मुझे ऐसे बन जाना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अपने ऊपर तरस खाओ, तुम ऐसे कंगाल नहीं हो, ऐसे माया के प्रकृति के दास नहीं हो, तुम विश्व के मालिक थे। तो वो तरस खाएंगे, वो रियलाइजेशन ही रहम है। To realize what I need to do now and how I'll do it. तो वो रियलाइज करके वो परिवर्तन करना ही रहम है, अपने ऊपर रहम दिखाना। वो शक्तियों को यूज करके सफाई करने के लिए झाड़ू पोछा सब चाहिए ना, ऐसे भगवान भी अस्त्र शस्त्र देते हैं ज्ञान की, जिसको यूज करो, अपने को चेंज करो, समर्थ बनाओ। जो भी गंदगी है अंदर उसको चेंज करो, ये है रहम। जब इसलिए बाबा कहते हैं प्यूरिटी की पर्सनालिटी उसमें, सतो प्रधानता की झलक मस्तक में दिखाई दे। आत्मा भाई भाई है, वो दृष्टि रहे, वो प्योर दृष्टि रहे। वरना ये सब नॉलेज ही है ना। मेरी दृष्टि गिर गई है, देह को ही देखती है, मेरी वृत्ति में दुनिया की बातें हैं, मेरे व्यवहार में भी ऐसी ही बातें आती है, दुनिया की बातें आती है। तो एक एक चीज के लिए बाबा ने what is the highest way of doing that, मना दृष्टि, किसी को देखना है, कुछ देखना है तो कैसे देखो। उसमें ऊंच स्थिति माना क्या है, बातें भी तो करनी है, तो कौन सी बातें करो। व्हाट इज द हाईएस्ट वे ऑफ डूइंग दीज थिंग्स। तो फिर बाबा क्या कर रहे हैं, हमारी संस्कारों को एलिवेट कर रहा है, उसको प्योर बना रहा है। तभी वो हमारे चेहरे में, हमारी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में झलकता है ना। ये होता है स्वयं पर रहम करना। ये पार्ट तो समझ में आया है सबको, समझ में आ रहा है कि जी जी। डाउट हो रहा है। नहीं नहीं, सो बेसिकली रहम का मतलब ही है कि रियलाइज करना और फिर रहम अपने का ऊपर काम मतलब करना। है, या रहम का मतलब है कि सिर्फ सेल्फ पिटी में नहीं रहना। क्योंकि कभी कभी हम दुखी होते हैं ना, सोचते हैं ना कोई परिस्थिति में, मुझे ही क्यों ये परिस्थिति आ रही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों ऐसा हूँ। क्योंकि हर चीज में अभी भी परफेक्शन नहीं है ना कलयुग में। किसी को हेल्थ का इशू है, किसी का धन का है, किसी का संबंध का है, किसी का मन भटकता रहता है, स्थिर नहीं रहता है, किसी का काम से रिलेटेड बातें होती है, उनके एक भी काम ठीक से नहीं होता, वो कितना भी पुरुषार्थ करे तो कभी परेशान होते हैं ना। तो खुद पे तरस खाना चाहिए, रहम करना चाहिए, ये हालत मेरी हुई है बिकॉज ऑफ माया, बिकॉज ऑफ विकार। अभी मुझे अपने ऊपर रहम करके कैसे भी करके अपने को परिवर्तन करना है।
बाबा की हेल्प लेके। मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं रहना है। मैं जो थी जैसे थी उस श्रेष्ठ स्थिति में मुझे पहुंचना है। ये चैलेंज अपने लिए लेना है। isn't मीनिंग it? तो ये रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन है ना। या रियलाइजेशन इन द सेंस ऑफ वो रियलाइजेशन भी जैसे बाबा बोलते हैं ना, अंतर्मुखी होके खुद को चेक करो। बाबा रोज की मुरली में दूसरे दूसरे चेकिंग पॉइंट्स देते, कभी अपनी दृष्टि को चेक करो बोलते हैं, कभी अपने बातों के ऊपर चेक करो बोलते हैं, कभी अपने बुद्धि के ऊपर। तो हर एक चीज की अच्छी तरह से परखना। सी रहम खाओ, बाबा मुझे परखना नहीं आता है तो भी बाबा ने आईना दिखा दिया, तुम गिर गए हो इसलिए तुम्हारी ये हालत हो गई। ही इज गिवन अ जनरल स्टेटमेंट। वाई बाबा इज शोइंग दया? बिकॉज हम इतने नीचे गिर गए हैं उस ऊंच स्थिति से, पतित बन गए, कंगाल बन गए, सब गुण और शक्तियां सब चली गई, कलाएं चली गई। तो इससे और बदतर नहीं हो सकते, इसलिए उसको दया आई कि चलो मैं जाके इनका परिवर्तन करूं, इनको उद्धार करूं। ऐसे जनरली ही हैज मेड अ स्टेटमेंट, यू हैव बिकम लाइक दिस, यू शुडंट बी लाइक दिस। तो तरस खा के अपने ऊपर थोड़ा पुरुषार्थ करो। तो अभी मुझे नहीं, स्पष्ट रूप से मुझे जानना है कि मैं किस हालत में पहुंची हूं। तो यू कैन ऑलवेज सेल्फ रिफ्लेक्ट, बट इन जनरल दिस इज व्हाट वी हैव बिकम, राइट? सबका यही हालत है ना, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन नंबर वन आत्मा से लेकर लास्ट आत्मा तक इन जनरल बाबा क्या स्टेटमेंट देते हैं? पावन थे, पतित बन गए, संपूर्ण संपन्न थे, सभी कला से परिपूर्ण थे, अभी कलाहीन हो गए, अवगुण सारे आ गए हैं। दिस इज अ जनरल थिंग ना। तो इन जनरल उस रूप में भी हम देखें तो हमें तरस पड़ना चाहिए अपने ऊपर। मैं कैसी थी, मैं क्यों इस हालत में पहुंच गई हूँ, मुझे ऐसे नहीं रहना है। So that realization has to come. That realization will come when you use knowledge as light. उस लाइट से कोने कोने आत्मा का कोने कोने को ढूंढना है, कहीं कोई दाग तो नहीं है, कहीं अंधियारा तो नहीं है, पर्दे के पीछे, किसी इसके पीछे। तो लाइट हर तरफ फैले और अपने आप को, अपनी अवस्था को अच्छी तरह से देखे, फिर कदम उठाए जो बाबा ने हमें साधन दिए हैं उसकी सफाई के लिए, उसमें खुशबू फैलाने के लिए। तो जो भी साधन दिए हैं उसको फिर अपनाए। तो जब हमारे में वो खुशबू आएगी, वो गुणों का, वो शक्तियों का, ऑटोमेटिक वो फैलेगा, दूसरों पर हम रहम दिखाएंगे। क्योंकि देखो बाबा कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे बाने सबका भला। तो हम चढ़ेंगे, हम उड़ेंगे, तो हो ही नहीं सकता दूसरे पीछे रहेंगे, उनको हम साथ ही लेके जाएंगे, है ना, छोड़ के तो नहीं जाएंगे। तो मतलब रियलाइजेशन ज्ञान के दर्पण में अपने को देखना और राइट, फिर उसके ऊपर काम करना, एफर्ट करना। एफर्ट करना। दैट रियलाइजेशन से क्या होता है? यू पुट एफर्ट, वन, एंड टू, मुझे ये रियलाइजेशन करना आता नहीं, कुछ भी आता नहीं। ऐसे भी कोई होते हैं ना, मैं क्या चेक करूं, क्या गुण है मुझे समझ में नहीं आता है। सो उस कैटेगरी के लिए सिंपल सी बात बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, तुम्हारी हालत अभी ऐसे है, अभी उसको छोड़ो, अभी ये स्मृति में रहो। लाइक बाबा इज सेइंग इन दैट एक्सट्रैक्ट कि वो सतो प्रधान स्थिति में रहो। सो व्हाट इज सतो प्रधान? अपनी वो देव स्वरूप जो है, संपन्न स्वरूप जो है, प्योर स्वरूप जो है, उसको इमर्ज करो। जो इमर्ज भी कैसे करो? अगेन ज्ञान की पॉइंट, ज्ञान के आधार से बाबा ने जो कहा है तुम्हारी संपन्न स्वरूप ये है, उस स्वरूप को बुद्धि में लाओ, उसका मनन चिंतन करो, उन स्मृतियों की गहराई में जाओ। तो स्थिति, आपकी मन की स्थिति वही रहेगी, तो वही वाइब्रेशन फैलेगा, फिर आपकी आंखों से, मस्तक से वही चीजें चमकेगी, है ना। कभी कभी हम किसी की आंखें देखते हैं
वो कोई ऐसी चीज की याद में खोए हुए हैं जो बहुत खुशी देने वाला है, तो उनके चेहरे और आंखें देखकर हम पूछते हैं ना कि क्या सोच रहे हैं आप, बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, आपका चेहरा जैसे खिला हुआ लग रहा है, बिकॉज वो वैसी सोच में है। ऐसे बाबा क्या कह रहा है इस एक्सट्रैक्ट में, पर्सनालिटी से ये झलक दिखाओ। दैट मीन्स उस स्मृति में हम जितना रहेंगे अपनी पर्सनालिटी वैसे बनती जाएगी, क्योंकि वो संस्कार बनता जाएगा। तो जो हम छोड़ना चाहते हैं वो चीजें अपने आप डाइल्यूट होते होते मिट जाएगा, है ना। कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि अपने में क्या बुराई है। छोटी छोटी चीज तो हम समझ गए, उसको छोड़ भी दिया। अब मोटे मोटे चीज के बाद सूक्ष्म चीज तो 90% लोगों को समझ में नहीं आता है, रिफाइंड चीजें। तो इसलिए बाबा को पता है हम सभी बच्चे ऐसे हैं, तो इसे सिंपल थिंग क्या है, स्मृतियों से समर्थ बनो। ऐसी स्मृतियों में ही रहो, उसमें ही रमण करते रहो, उसकी गहराई में जाओ, तो वो स्वरूप बनते जाएंगे, वो संस्कार बनता जाएगा। अभ्यास भी एक संस्कार बनेगा, अभ्यास भी एक पुरुषार्थ है। जैसे आज बाबा ने कहा ना, शरीर अनायास छोड़ देना टाइम पर, इसका अभ्यास बाबा यहाँ कराते हैं। कितनी वंडरफुल बात थी वो आज की मुरली में। हाँ, तो वहां तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, यहाँ वो सिखाते बाबा, ये अभ्यास कराते। तो ये अभ्यास होते, संस्कार होने से वो चीजें अपने आप छूटेगी। मांगने का फॉर एग्जाम्पल संस्कार, हम अभी मांगते हैं, बाबा बोलते हैं नहीं, देवताएं देने वाले हैं, आपको किसी से मांगना नहीं, मांगने से मरना भला। लेकिन मांगने का संस्कार भी क्यों आया, बिकॉज देयर वेर सम वीकनेसेस। मुझे स्मृति नहीं आई कि मैं ऐसे संपन्न आत्मा थी, तो मैं खाली हूं समझा, तो फिर वो खालीपन हटाने के लिए, जैसे प्यार की कमी है तो हम चाहते हैं दूसरे मुझे प्यार करे, रेस्पेक्ट करे, तो मैंने कुछ तो है, इसलिए ये संस्कार बना, मांगने की संस्कार। ऐसे हर एक संस्कार बना है अपनी ओरिजिनल स्मृति से हटने के कारण। जब वो स्मृति आ जाएगी, ये संस्कार अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे। ऐसा है ना कि हमको काश पुरुषार्थ करना है, नहीं तो क्या सोचते हैं सब। ओम शांति नहीं, दीदी। सही बात। ओम शांति दीदी। इसलिए तो बाबा बोलते हैं कि बार बार लक्ष्मी नारायण का फोटो को सामने रोज देखो, तो तुमको बार बार याद आएगा कि ऐसा मैं थे। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए बाबा हमेशा मुरली में चेतावनी देते हैं कि बार बार अपना संपूर्ण स्वरूप को तुम देखो, क्या थे तुम, क्या बन गए। बहुत अच्छा लगा दीदी आप जो एक्सप्लेन करके बताए रहम दिल तरस पर, मैंने बुद्धि में एकदम बैठ गया। जो बात आप बताई ना, बहुत हाँ, अच्छा लगा। क्योंकि हम सोचते हैं ना, छोटी छोटी चीजें को बहुत टाइम लगता है चेंज होने में। फॉर एग्जाम्पल, हम कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं। बाबा कहते हैं आपके खान पान देवताओं जैसे हो। अभी इन आंखों में सो देवताओं को देखा नहीं, वो कैसे खा रहे, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं, देखो मुरली के आधार से कहते हैं, बहुत रॉयल खाते हैं और कम खाते हैं, और किस स्वरूप में प्यार से खाते हैं, वो सिखाया जाता है हमें। ब्रह्मा भोजन कैसे खाना चाहिए, ब्राह्मण बन के ऐसे ही देवताएं खाएंगे। अभी हम कैसे खा रहे हैं उसमें कितना अंतर है। भले हमें नॉलेज है, हम सात्विक आहार ही खाते हैं, लेकिन क्या देवताओं जैसे खा रहे हैं, नहीं। तो ब्राह्मणों जैसे खा रहे हैं, है ना, देवताओं जैसे खा रहे हैं, नहीं खा रहे। नहीं खा रहे हैं। देखो, हाँ, नहीं खा रहे हैं ना। हाँ, देवताओं जैसे तो नहीं खा रहे, ब्राह्मणों जैसे तो खा रहे। जैसे खा रहे हैं। हाँ, शूद्र तो है नहीं नहीं। अभी। ब्राह्मण जैसे तो खा रहे। हाँ, नहीं। लेकिन उसमें क्यों हमें और रिफाइनमेंट चाहिए। जब हम खाते हैं ना, अगर उस श्रीमत को, जैसे बाबा ने बोला है, बाप को साथ में बिठा के बाबा मुझे खिला रहा है, इस रथ को, बाबा का जो ये रथ है, या बाबा का जो ये दिया हुआ रथ है मेरे लिए सेवा के लिए, उसको मैं खिला रही हूँ, बाबा खिला रहा है, उस स्मृति में प्यार से और बहुत साइलेंटली, आत्माभिमानी होके खाओ, बाबा बोलते हैं। लेकिन हम उसमें 100% नहीं रहते, तो हमें पता है कि हम कैसे खाते हैं।
लेकिन आप लक्ष्मी नारायण को सामने, तस्वीर के सामने बैठ जाओ और किसी के साथ बात नहीं करो और हाथ में आप खाना थाली लेके बैठ जाओ और सोचो मैं वही हूँ, अभी नारायण हूँ, अभी नारायण कैसे खा रहा होगा। तो आप मना खुद को ऐसे खाने की या अपने आप को बोलने की जरूरत नहीं, आप उस स्वरूप में ढल जाएंगे ना, ऑटोमेटिक आपका इतना रॉयल्टी खाने के तरीके में आ जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कुछ चीजें हैं बोल के सिखाने वाली होती है, समझ के सीखने वाली होती है, और कुछ चीजें हैं जो ज्ञान में, जो ज्ञान के आधार से सुन के बुद्धि से देखते हुए उस स्वरूप में रहते हुए बहुत कुछ हम चेंज कर सकते हैं। चाहे बातें हो, हमारा चलन हो, दृष्टि हो, खान पान व्यवहार हो, उसमें वो रॉयल्टी, वो मिठास उस स्वरूप में रहने से आएगा और उससे बहुत बड़ा सेवा होता है। एंड इसलिए बाबा बोलते हैं पुरुषार्थ करो। टू डू पुरुषार्थ इज टू शो रहम ऑन योरसेल्फ। That's all is Baba's way of telling us. वही इसलिए बाबा कहते हैं मैं आके पढ़ा रहा हूं तुम्हें, यही मेरा रहम है। बाबा कहते हैं ना बहुत सारे बात, मैं पढ़ा रहा हूं यही मेरा रहम है, आशीर्वाद आशीर्वाद देता नहीं मैं, ऐसे बोलते हैं ना बाबा। तो क्यों पढ़ा रहा है कि पढ़ाई के आधार से बच्चे उसको समझ के परिवर्तन हो जाए, राइट। तो क्लियर हुआ जी रहम जी दिल इस एंगल से। जी बहुत अच्छा, बहुत हाँ अच्छा। अ, अ, ऐसे कोई ही हम भी क्वेश्चन तो है? अपने बच्चों को कहते हैं ना, तुम पढ़ो, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे, अपने लिए पढ़ो। अभी वी टेल देम दैट ना कि तुम कुछ बनोगे, तुम्हारा करियर बनेगा, जो भी। तो बाबा तो हमारा 21 लाइव्स के लिए तो करियर बना ही देते हैं। कभी हम भी बोलते हैं ना अपने माँ बाप को, कोई आलसी होता है या फिर ऐसे कुछ अलबेला होता है एंड दे डोंट वांट टू स्टडी, एंड हमेशा कोई पेरेंट पीछे पड़ा रहता है तो बोलते थोड़ा सा तो मुझे खेलने दो, थोड़ा सा तो दया दिखाओ, जब भी देखो इतना स्ट्रिक्ट रहते हो। यस 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 राइट। यस वी ऑल वांट। हाँ So जी। we want to do that, but why the parent is doing? एक्चुअली वो दया ही दिखा रहे हैं, हमारी उन्नति के लिए वो स्ट्रिक्ट है। तो बाबा भी जो श्रीमत देता है, बाबा भी हमारा हमें जो सुधारने के लिए इतने सारी शिक्षाएं देते हैं, इट इज हिज रहम, हिज वे ऑफ शोइंग रहम टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। वो पढ़ाना ही उसकी रहम है, जी राइट। तो रहम की कई एंगल्स होते हैं। वी थिंक रहम इज कोई गिर गया है उसको उठाना, कोई गिरा भी नहीं होगा, वो ठीक ठाक ही खड़ा है, लेकिन उसको उस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचाने का या हमेशा वो अच्छा रहे उसके लिए एक शुभ भावना, सहयोग, वो भी रहम होता है, जी राइट। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ, पूछूं? हम्म। ये हाँ। देखिए, ऐसा है कि जब आपसे कोई ये बार बार कहे, जैसे पिटी दिखाता है आपके ऊपर किसी हम्म। शारीरिक रोग को लेके, तो हम्म। ये मेरा अपना पर्सनल एक वो है क्वेश्चन, हम्म। तो अच्छा नहीं लगता। तो उस समय मैं क्या संकल्प लूं? जैसे कोई बार बार यही बात को, जो नया भी लौकिक संबंधों में मिलेगा वही पिटी दिखाता है कि क्यों हम्म। हुआ, कैसे हुआ तुम्हारे साथ। मतलब ये चीज मुझे वो बार बार वहीं ले आती है, जिस चीज को मैं भूलना चाहूँ। तो उसको कैसे चेंज करूँ? क्योंकि मुझे फिर वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। क्या होता हाँ, है कि फिर मेरे लिए उसके लिए नेगेटिविटी आ जाती है हम कि जो वो चीज बार बार। भूलना चाहते हैं वो लोग याद दिलाते हैं। हाँ, हाँ कभी कभी ऐसा होता है, कभी हाँ हम हमारे स्मृति में भी वो मर्ज हो गया होता है, चाहे बातें हो या कुछ ऐसे संस्कार भी कभी हो सकता है। आप बातों का पूछ रहे हैं, मैं उसको संस्कार से भी रिलेट करके बता जी रही हूँ, ताकि वो दूसरे एंगल में क्या होता है। तो काफी सारी बातें ऐसी होती है, कुछ संस्कार हमारे होते हैं जो हमने चेंज कर दिया, लेकिन संपूर्ण रूप से तब कहेंगे चेंज हो गए हैं जब उसका ट्रिगर पॉइंट भी सामने से आए, तो ये संस्कार इमर्ज ना हो। अगर ये संस्कार इमर्ज हो रहा है
तो फिर मैंने संपूर्ण रूप से उसको मिटाया नहीं। ऐसे ही काफी सारी बातें होती है हमारी जीवन की जो हम भूल गए हैं या भूलना चाहते हैं, इसलिए हम खास पुरुषार्थ करते हैं उन उन चीजों को याद न करने की और कुछ और याद करके रहने की, ये करते हैं। तो जब कोई आके हमें बार बार वही चीजें याद दिला रहा है, तो सबसे पहली बात, हम जब ट्रिगर हो रहे हैं, वो स्मृतियां बार बार वापस आ रही है जिसको हम भूलना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज मुझे एक्सेप्ट करना है, मैं उसको अभी तक भूली नहीं हूं, इसलिए मुझे ना बुरा लग रहा है। या फिर जब वो बात उठाते हैं तो वो चिड़चिड़ापन आ रहा है, या फिर अशांत हो रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज मैंने संपूर्ण रूप से भूला नहीं, ये सबसे पहले मुझे एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी मैंने जान लिया कि इसको, ये मैं नहीं चाहती फिर भी मेरे पास है, तो दूसरा स्टेप है इसको परिवर्तन कैसे करूं। तो आके मुझे वो याद दिलाते हैं, तो उसको मैं कैसे जवाब दूं, उन चीजों को। संस्कार, फॉर एग्जाम्पल, मैं सोचती हूँ, मैं ना बहुत कोई कुछ बोलता था ना, तुरंत मैं रिएक्ट करती थी। अभी मैं ऐसे नहीं करती हूँ, ऐसे मैं सोच लिया अपने ऊपर कि मैं रिएक्ट नहीं करती, कोई कुछ भी बोलता है ना, मैं शांत रीति से हैंडल करती हूँ आजकल। लेकिन ऐसे सोच के मैं चल रही हूँ, लेकिन कोई आके कुछ बोल रहा है तो मैं तुरंत रिएक्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले मुझे जानना है, आई हैव नॉट चेंज्ड कंप्लीटली। सेकेंड, ऐसे बातें जब होती है तो नेक्स्ट टाइम अगर होती है, मैंने तो चेंज कर लिया, सोचा है, फिर भी इन केस वो इमर्ज हो जाता है, वो बातें आ जाती है, तो मुझे कैसे हैंडल करना है, ये अपने आप को ट्रेनिंग देनी है। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी बातें आए तो मुझे पॉज देना है, बाबा को याद करना है, फिर उस आत्मा को जवाब देना है, फिर उस बात को हैंडल करना है। तब वो क्या होगा, वो कैसे हम हैंडल करते हैं वो चेंज हो जाता है, वो जवाब जो हम देते हैं वो चेंज होता जाता है। और वो लोग जो बार बार याद दिला रहे हैं ना ऐसी चीजों को, वो खुद ही चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे इनको बार बार ऐसी चीजें कहने से ना वो उन चीजों में ध्यान नहीं दे रहा है, उसके बारे में बात करना नहीं चाहते, उसको सुना अनसुना कर रहे, कुछ और ही बात कर रहे, अभी इनसे ये बातें करने में कोई फायदा नहीं, तो अपने आप वो छोड़ देंगे। जब तक हम रिएक्ट करेंगे तब तक वो बोलेंगे ऐसी बातें। इसलिए आप सुनते हुए नहीं सुनो, या फिर जवाब भी ऐसे दो, वो भी सीखना है हमें, क्योंकि वो भी एक संस्कार है, हर एक को नहीं आता। अब देखो, किसी किसी इंसान को ना इतना सुंदर जवाब देना आता है, कोई ऐसा वैसा बात करते हैं ना उनसे, तो इतने शार्पली एक शब्द बोलते हैं, दोबारा उसको हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की ऐसी। लेकिन कोई कोई सॉफ्ट होते हैं, तो कोई बोलता रहता है, उनको लगता है कि मैं जवाब देती हूँ तो इनको बुरा लगेगा करके चुप रहते हैं, उनको बोलते रहते हैं। तो ये ऐसे नहीं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सॉफ्ट हूँ तो बहुत अच्छी हूँ, नहीं। सॉफ्टनेस भी एक गुण है, तो हिम्मत भी एक गुण है, लेकिन कब, किस स्थिति में रहना है, उसको कैसे देना है। अगर मुझे आता नहीं है तो उस समय बाबा को याद करना है, बाप को याद करके, बाबा मुझे नहीं पता मुझे क्या जवाब देना है, मुझे नहीं पता अभी ये इस बात को कैसे हैंडल करना, आप करो, आप कराओ। एक सेकंड के लिए बाबा को याद करो, फिर रिलेट करो, आप देखना, आप खुद ही आश्चर्य खाएंगे कि आपने इस चीज को कैसे इस तरीके से हैंडल किया। ये दो चीजें हमेशा याद करनी है, ये दो स्टेप्स। जी, थैंक यू, करूंगी, थैंक यू। सबको क्लियर हुआ? हाँ जी, जी दीदी बिल्कुल क्लियर हुआ। वेरी अच्छा, वेरी नाइस, वेरी क्लियर। So no more questions then? Not for the time being. Right now there is no question. So Right what now there are happens no is, like, questions. later on when you start thinking about it, it can come. Yes. Or when you But use always think that God has thrown light on myself, to reflect on myself. Rehem is to keep looking at yourself, अपने आप को देखते रहना। और बाबा ने जो आईना दिखाया है मुझे, अपना
स्वरूप दिखाया है, संपूर्ण स्वरूप, उससे मैच करते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाना, यही मेरे ऊपर रहम करना, बस। जी जी ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा। थैंक यू। ओम रचना शांति। बहन, हाँ जी। हमारा कल से छुट्टी, हम जा रहे हैं माउंट आबू। अच्छा 2 तारीख बाबा मिलन है ना, तो हाँ, तो ठीक है, आप क्लास आ जुड़। जाएंगे हफ्ते में। हाँ हफ्ते में आ जाएंगे ना, फिर करेंगे। हाँ, 6 को रिटर्निंग है, 6 तारीख का। ठीक है चंदा बहन, ओके। हम्म। ओम आप माउंट आबू भी जाएंगे ऑनलाइन, तो आप जो चीज सुनना चाहे सुन सकते सुन हैं। सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, क्लास में जुड़ नहीं पाएंगे, उस समय वहां पर क्लास चलते रहेगा, तो हो सकता है हाँ, नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, आप सही। कोशिश करिए। चलिए, हम्म। तो चलो, सबको गणतंत्र की शुभकामनाएं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओम दिल्ली शांति वालों का दीदी, तो ओम और भी शांति। मजा है। दीदी आप मुझे बधाई दीजिए, मेरा आज लौकिक बर्थडे भी है। ओ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तीव्र पुरुषार्थी बने और तीव्र पुरुषार्थ से उड़ते सबको उड़ाते रहे। ठीक है। थैंक यू दीदी, मैंने आपके मुंह से यही सुनना था। बहुत बहुत यही बहुत सुनना चाहती थी, शुभकामनाएं जन्मदिन की। खूब हैप्पी तरक्की करें बर्थडे आप। जी। क्योंकि ब्राह्मणों का प्यार बहुत मुझे खींचता है। मैंने कभी थैंक यू अपना सो मच लौकिक दीदी। बर्थडे बताया नहीं था, मैं हमेशा अपना लौकिक बर्थडे ही मनाती हूँ। थैंक यू बट सो आज मेरा मच मन दीदी। किया कि आपको बता आप दूं। इतना अच्छा से एक अच्छा ही चीज को एक्सप्लेन करते बोल हैं ना, बोल अच्छा मुझे नाइस। कौन लगता बहन है बोल कि रही है, नहीं, एक बार वीडियो में तो आ इस जाओ। ढंग से समझाया ये नहीं समझ में आया होगा इनको। फिर दूसरा पॉइंट ये देते हैं, सारी फिर चीज तीसरा तो पॉइंट। हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं ना, तो उन चीजों से जोड़ने से बाबा तो का ध्यान वो इजी चीज हो जाता है समझने के लिए। जी लेकिन इतना सब चीज अपना जो कि मुझे ऐसे नहीं समझ में आता था, आई शुड गिव देम, तो उसको रिकॉल करना, दैट इज ग्रेट, वेरी नाइस दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। ऑलवेज ओम शांति। थैंक यू सो मच। रचना बहन, एक मिनट बाबा को याद करे क्या अभी? जी 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 दीदी, 1 मिनट बाबा को साइलेंस में। उस स्वरूप में सभी टिक जाओ 1 मिनट के लिए। बाबा ने कहा अपने संपूर्ण सतो प्रधानता की झलक जो है आपके आंखों से, आपके मस्तक से सबको दिखाई दे, तो अपने आप को उस स्वरूप में, उस स्मृति में स्थित करो। शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी।